हेलो वेलकम गाइज। मैं रिंकू कुमार आपका फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टॉप में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज आपको यहां पर लिखा दिख रहा है प्रतिशत। प्रतिशत बहुत ही वेरी मोस्ट चैप्टर है। इसको समझने के बाद आप यकीनन मानिए कि चाहे वो गणित का समय और दूरी हो, चाहे वो चक्रवृद्धि या फिर साधारण ब्याज हो, या चाहे वो नाव वाले सवाल हो, चाहे रेलगाड़ी वाले सवाल हो, या कोई भी गणित का ऐसा सवाल हो जिससे अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो वो सारे उन सवालों को मतलब ये कह सकते हैं कि कम से 70% आपको मदद देगा। ठीक है, अब ये कैसे देगा? देखिए प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल है। मान के चलिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कह देते हैं कि 12% की दर से किसी को राम ने पैसा दिया है, तो उसमें देखिए 12% का नाम लिया जा रहा है, तो प्रतिशत को जानना बहुत ज़रूरी है। कह सकते हैं कि जो प्रतिशत से मतलब बिक्री, देखिए कभी कभी वहाँ जो सेल परचेज वाले आ जाते हैं ना, क्रय विक्रय, उसमें भी प्रतिशत का छूट, डिस्काउंट, है ना, बट्टा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गणित में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हम कैसे शॉर्ट तरीक़ा से जानेंगे, कैसे इसको हम समझें ताकि अपने गणित को सुधार सकें, बेटर कर सकें। चलिए आइए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं कि कोई संख्या का 5% है ना, 5% 40 है, तो इसका 100% यानी वो संख्या क्या है? 100% कह लीजिए, 100% कह लीजिए, कह दीजिए कि वो संख्या क्या है। यदि 5% 40 है तो वो संख्या क्या है? देखिए मेरी भाषा में जो 5% होता है वो 1/20 होता है, और ये कह रहा है कि यदि 1 40 है तो फिर 20 क्या होगा? 20 शायद जाहिर सी बात है भैया, 4 दूनी 800 होगा। ये कैसे किया? ये इसी का तो कमाल है प्रतिशत का। मेरी नज़र में 5% 1/20 होता है, और एक का आंसर दे रखा है 40, तो 20 का आंसर जाहिर सी बात है 20 की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऐसे ही मैं आपको सारी आज ट्रिक बताने वाला हूँ। आज आप इसको बस देखिए, ट्रिक तो कुछ नहीं होती, बस थोड़ा सा कहते हैं कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं कि जैसा सोने को लोहे को जितना उसको तुम पीटोगे घिसोगे इतना ही चमकदार बनता चला जाएगा। वैसे ही ये पढ़ाई होती है, जैसे ही इसको आप जितना मेहनत करोगे पढ़ोगे, वैसे ही आपको ये आसान रास्ता दिखाने लग जाएगी। ठीक है, चलिए प्रतिशत का मतलब होता है हर का 100% होना। यानी कि देखिए प्रतिशत मतलब भिन्न हो, एक तरह भिन्न कह सकते हैं, अंश बटे हर। इसमें हर हमारा 100% रहेगा, और जो अंश है इसका भाग रहेगा, यानी कितने परसेंट कहते हैं ना, ये उसका पार्ट रहेगा कितने परसेंट है, 100 का कितनावा हिस्सा है। जैसे हम कह सकते हैं 1/2। अगर मेरा 200 है तो 2 का आधा है 1, तो इसका आधा हो जाएगा 50, तो 1 का मतलब हो गया 50। 1/2 को कह सकते हैं हम 50%। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला, लेकिन प्रतिशत में यही समझ लेने कि हर पूरा 100% होता है। ठीक है, अगर आप पूरे इस हार से ही आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 1। देखिए 1 को हम कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और उतारते जाना साथ के साथ, ताकि आप याद रख सको। देखिए 1 को मैं पूरा 100% लिखता हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। उसके बाद देखिए मैं लिखता हूँ 1/2। 1/2 को मैं 50% लिख दूँ। ठीक है, 50% लिख देता हूँ। अगला देखिए 1/3। 1/3 को मैं 33 सही 1/3% लिखूँगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे याद है, आप भी याद करिए। 50% को मैं 50% क्यों लिखूँ? अगर मुझे से कह रहे हैं कि चलिए 50 तो आप सब जानते हैं कि आधा होता है, चलिए मैं इसको कह देता हूँ 1/4। 1/4 को मैं 25% कहता हूँ। ठीक है, सवाल में ये कह देता है कि निकालिए 1000 का 25% कितना होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 25/100 कर देते हैं, 2 जीरो कट गई, ये लो जी 25% आ गया 250। अरे हम ऐसा क्यों करें, हम तो सीधा कहेंगे ना 1000 गुणा 1/4 250। हम ऐसे क्यों करें? क्लियर है ना। तो यही देखिए, मैंने तो ये चीज़ अब मेरे तो दिमाग में है, मैंने तो याद कर रखी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/4 होता है 25%। अब 1/5, देखिए 1/5 को हम 20% कहते हैं, या कह सकते हैं कि 20% को 1/5 कहते हैं। अब आ जाता है 1/6। देखिए अगर आपको ऐसा कहते हैं कि सर हम कैसे समझे, ऐसे आ रहा है, देखिए इसको ऐसे कह सकते हैं कि
100 में हम जैसे 5 है, इसका 5 का भाग कर देते हैं तो ये काटेगा कितने 20 बार, तो ये हो गया 20%। ऐसे हम 100 को 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 4, 6 6 36, 4 तो 16 सही 4/6 आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा मेरा 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7। देखिए ऐसे 1/7 को हम करेंगे तो 1/7 आ जाएगा मेरा 14 सही 1/7%। क्लियर है भाई, दिखाई दे रहा है ये सभी को? ठीक है, चलिए अब बाकी इधर करता हूँ। 1/7 हो गया, ये मैंने यहाँ लाइन खींच दी। 1/8 ले लेते हैं। 1/8 को हम बोलते हैं, या तो कह सकते हैं कि 12.5%, या कह सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/9 ले लेते हैं। 1/9 कहेंगे हम 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 को बोलेंगे हम 10%। 1/11 को बोलेंगे हम 9 सही 1/11%। 1/12 को ले लेते हैं हम। 1/12 को बोलेंगे हम 8 सही, ठीक है, 4 तिया 12 1/3%। ठीक है, देख लेते हैं। 100/12 8 96, 4/12 4 तिया 12 1/3। ठीक है, ठीक है, 1/12 हो गया। 1/13, देखिए 1/13 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। 7 सही 9/13%। 1/14 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/14 को कहेंगे हम 7 सही 1/7%। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि इसका आधा है ना। 1/7 हो गया, 1/14 हो गया। 1/15 ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 1/15। 1/15 को ले लेते हैं हम, तो 6 सही 2/3। ठीक है, 2/3%। 1/16 को ले लेते हैं हम। 1/16 हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, 5 सही 15/17%। 1/18 ले लीजिए। 5 सही, ठीक है, 5/9%। 1/19 ले लीजिए। 5 सही 5/19%। 1/20 ले लीजिए, 5%। अब इसके बाद 1/25 ले लीजिए, 4%। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका 1/50 2%। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आ जाता है, जैसे ऊपर 2/3 आ जाता है। इसके बाद देखिए दिखाई दे रहा है, मुझे बताइए ज़रा, थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी आ जाता है, जैसे मैं ये कह देता हूँ, ये है जैसे 1/3 है, तो यहाँ आ जाता है 2/3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 की गुणा कर दीजिए, और यहाँ 2 की गुणा। अगर 2 ऊपर 2 है, यानी जितने की गुणा ऊपर हो रही है, जितने की भी गुणा ऊपर हो रही है, उतनी ही गुणा इसमें और ऊपर कर दीजिए। ठीक है, या जैसे ही 3 से ज़्यादा हो जाए, इसमें 1 जोड़ देना फिर। तो 2/3 का मतलब इसमें गुणा करेंगे, 33 दूनी 66, 66 सही 1 दूनी 2/3%। ठीक है, हाँ, अब देखिए ये 2/5 का जाहिर सी बात है 20 का आधा हो जाएगा, नहीं सॉरी 20 का दुगना हो जाएगा 40%। देखिए 2/5 ले लेते हैं। 2/5 का मतलब 200/5 मानेंगे सर, 200/5 का मतलब हो गया 40%, है ना। 2/7 ले लीजिए। 2/7 का मतलब हो गया यही जो मैंने बताया था, इसमें गुणा कर दीजिए 2 की, 2 7 दूनी ये हो गया 14 दूनी 28 सही 2/7%। ठीक है,
2/9 ले लीजिए, 2/9 करेंगे, 2/9 करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 सही 2/9%। ठीक है, 2/11 ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2/11 या 3/11। तो इसमें क्या करेंगे, वही 9 दूनी 18 सही 2/11%। ठीक है, 2/25, 2/25 ले सकते हैं, 2/25 तुम्हारा हो जाएगा 8%, 2/25 हो जाएगा तुम्हारा 8%। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप परसेंटेज ना लगा करके आप इनको एक बार इस चार्ट को याद कर लीजिए, और जैसे ही इस चार्ट को आप याद करेंगे उसके बाद आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ऐसा नहीं, हम आपको सवाल करके दिखाएंगे। देखिए, एक लड़के ने, एक बच्चे ने सवाल पूछा था, शायद आपके काम आएगा, जो कंपटीटर हैं, बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको मिटा रहा हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल है उस सवाल में, तो मैं यहीं पे उसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी देख लीजिए, शायद आपके भी सामने वो अटक जाए तो समझना। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही बच्चे सीखें, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। सवाल ये था कि एक घोल, एक 40% के एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है, 40% का मिश्रण है और वो 5 लीटर का है। मिश्रण 5 लीटर का है। ठीक है, उसमें 40% एल्कोहल है। सवाल कह रहा है कि एक 40% के एल्कोहल का एक मिश्रण है जिसमें पानी टोटल है वो 5 लीटर, लेकिन उसमें 40% एल्कोहल है। अब वो कह रहा है कि उसमें 1 लीटर क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, पानी मिलाया तब अब कह रहा है कि जो 40% एल्कोहल था, जब 1 लीटर पानी मिला दिया तो जाहिर सी बात है कि एल्कोहल अब कम हो जाएगा, तो उसकी प्रतिशतता क्या रहेगी, तब एल्कोहल की प्रतिशतता, है ना, एल्कोहल की प्रतिशत क्या बची। ये है, देखिए सवाल, देखिए समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर राइटिंग समझ में नहीं आए तो बता रहा हूँ कि एक मिश्रण है जिसमें 40% एल्कोहल है, उसमें बाद में 1 लीटर पानी और मिला दिया है। अब उसमें एल्कोहल की प्रतिशतता ज्ञात करनी। देखिए प्रतिशत का ही सवाल है, मुझसे पूछा था, तो मैं इस पर बता रहा हूँ, आपकी भी समझ में आ जाएगा ये। देखिए 40% का मतलब, देखिए मैं मान लेता हूँ 5 लीटर को मैं मान लेता हूँ 5000 ml। ठीक है, 5000 ml मान लेता हूँ, या हम इसको भी नहीं करके ऐसे ही ले लेते हैं। 40% अगर एल्कोहल है तो बाकी का, क्योंकि ये तो पूरा अपने आप में 100% है, 100% है ना, तो 100% में से 40 ये बचा, तो बचा क्या, 60 क्या है, पानी, वाटर, ये एल्कोहल। अब इसमें 60 का मतलब हो गया, इसको देखिए पहले छोटा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2:3 बन गया। टोटल कितना बैठ गया, 5, और 5 ही लीटर मेरा ये क्या आ रहा है, मिश्रण आ रहा है, यानी 2 तो मेरा एल्कोहल है और 3, यानी 2 लीटर मेरा क्या हो गया, एल्कोहल, और 3 लीटर क्या हो गया, मेरा पानी, तभी तो मिलकर के कितना हो गया, 5 लीटर। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर इसमें हमने पानी और मिला दिया। अब 1 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो पानी कितना हो जाएगा, 4, और 2 लीटर हमारे पास एल्कोहल था, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अब 6। अब जो घोल था वो 6 लीटर का हो गया। अब एक बात बताइए कि किसके पूछ रहे हैं, इसके पूछ रहे हैं, हम इसका भी बता देंगे, दोनों का बता सकते हैं। टोटल कितना है, जो टोटल है, यानी देखिए अपने आप में जो 100% है, 100% हर रहेगा, हर मतलब नीचे रहेगा, तो उसको रखो नीचे, और जो भी पूछा जाए उसका जवाब दे दो। वो कह रहा है कि एल्कोहल बताओ, तो एल्कोहल कितना है, 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, और 1/3 मेरा कितना होता है,
33 सही 1/3%। ये इसका आंसर है। अगर एल्कोहल पूछे कि अब उसका पहले 40% था, जैसे 1 लीटर पानी मिलाया तो एल्कोहल की मात्रा रह गई 33 सही 1/3। और यदि वो ये कह दे कि बताओ कि पानी की मात्रा कितनी हो गई, तो पानी की मात्रा देखिए कितनी हो गई, 4 हो गई। कितने में से हुई, 6 में से। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखिए आ गया वही 2/3। 2/3 कितना होता है ना, 2/3 होता है 66 सही 2/3%। ये इतना पानी हो गया। देखिए जोड़ लीजिए, पूरा बैठेगा 100% है ना। तो पहले पानी कितना था, पहले पानी 60 था, 60 से बढ़ करके 66 सही 2/3% हो गया। पहले एल्कोहल 40% था और वो घट करके 33 से 1/3% हो गया। पानी पूछे या एल्कोहल पूछे वही चीज़ निकाल देना। क्लियर है। चलिए, तो ये टॉपिक आप इस टॉपिक को जो भी सवाल हैं मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।